देखिए 10.3 क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है जी। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो कुछ इस तरह है। देखिए कि 2 साइन थीटा हम एज इट इज़ लिखेंगे और साइन 2 थीटा, यानी न्यूमरेटर में तो हम कोई चेंजिंग नहीं करते। हाँ, डिनोमिनेटर हम ये करते हैं कि कॉस थीटा प्लस, अच्छा अब ये देखिए कॉस 3 थीटा, ये एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये ट्रिपल एंगल का फार्मूला है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि एक्चुअल में हमने कॉस 3 थीटा जो है इसकी जगह लिख रहे हैं कि कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ हमने फार्मूला यूज़ कर दिया। अच्छा, अब ये होगा कि 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस, अच्छा अब ज़रा गौर कीजिए कि हम अगर इसको माइनस करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 3 में से 1 माइनस हो रहा है, तो आपको पता है 2 बचेगा, माइनस का 2, तो लिख सकते हैं ना कि माइनस का 2 कॉस थीटा हो गया और ये प्लस का 4 कॉस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा एज इट इज़, माइनस वाला पहले लिख देते हैं, यानी कि बाद में लिखते हैं, 4 कॉस क्यूब थीटा, चूँकि ये आपको पता है पॉजिटिव है, पहले लिख देते हैं, और ये माइनस का 2 कॉस थीटा उसके बाद लिखते हैं। अच्छा अब क्या होगा? देखिए वो ये होगा कि 2 साइन थीटा एज इट इज़ और साइन 2 थीटा भी एज इट इज़ लिखेंगे। इनमें से कॉमन आ रहा है ना, कॉमन क्या आ रहा है जी? 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ बचेगा 2 और एक कॉस बाहर आ गया, तो यहाँ 3 कॉस है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बच गया। ये तो सारा बाहर ले चुके हैं हम, तो कॉमन यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 आएगा यहाँ। ठीक है, 1 बच गया। अच्छा अब होगा ये कि देखिए 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा एज इट इज़ लिखते हैं, 2 कॉस थीटा। अच्छा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है फॉर्मूला, हमने पहले भी बता रखा है कि कॉस 2 थीटा के बराबर है, तो हम लिख देना है कॉस 2 थीटा। अच्छा ये कॉस और ये कॉस तो कैंसिल हो गया। देखिए अब साइन ओवर कॉस और साइन 2 थीटा अपन कॉस थीटा, इनको इस तरह लिख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसके साथ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका कुछ पोर्शन यहाँ बना देता हूँ। साइन ओवर कॉस आपको पता है ना 10 के बराबर होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह 10 थीटा, और साइन ओवर कॉस डबल एंगल के साथ ये भी 10 के बराबर होता है, लिहाजा लिखेंगे 10, एंगल डबल है तो यहाँ 10 के साथ भी 2 थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट में हम चलें, पहले लिख सकते हैं ना 10 2 थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 10 थीटा को उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाता है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के, और इस तरह ये सवाल जो है वो प्रूव हो जाता है। अच्छा देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया 10.3 का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लेना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस हो तो आपको पता है ना एलसीएम लेते हैं। तो अब ये एलसीएम किस तरह आ रहा है जी? देखिए सबसे पहले हमने कॉस थीटा और साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, और ये कॉस थीटा इसके साथ हम लिख देंगे। ठीक है,
तो इस तरह जब हम इसको देखेंगे तो ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरह हो सकता है ना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एक फार्मूला पढ़ रखा है। तो ये किसके बराबर, तो ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा, अगर हम इसको अल्फ़ा सपोज करें, इसको बीटा सपोज करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। और नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा, एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ जो फार्मूला मैंने यूज़ किया वो मैं लिख देता हूँ। वो ये होता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। न्यूमरेटर में आप देखिए तो एज इट इज़ लिखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट में पहले कॉस साइन लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब ये जब इसको देखिए तो 3 थीटा प्लस थीटा मिलकर तो 4 थीटा हो गया, तो साइन 4 थीटा हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा और साइन थीटा। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए कि साइन 4 थीटा है। अब 4 थीटा 4 को हम इस तरह ब्रेक कर लें कि देखिए साइन हमने 2 लिख दिया और ब्रैकेट में चाहे तो 2 थीटा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 टू द 4 अगेन ये आ जाएगा, जबकि नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा प्रोडक्ट में हमने पहले साइन लिख दिया। अच्छा, अब देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2, इसको पूरा थीटा सपोज करें तो साइन 2 थीटा, फार्मूला पता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, फर्स्ट के थीटा ये है, और कॉस थीटा, तो हमने लिख देना कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला ये हो गया, हमने बार बार इस किस्म के फार्मूले यूज़ किए, डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब प्रूफ करना है तो राइट हैंड में हमें क्या लाना है, 4 लाना है ना, तो चलें काम करते हैं। इस सवाल को ना हम 2 से जो है इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से 4 हो गया ऊपर, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, सही है। नीचे ये 2 इसके साथ हो जाएगा तो इस लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि आगे क्या हो रहा है कि 4 साइन 2 थीटा कॉस थीटा तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हम एज इट इज़ लिखते हैं। और ये आपने पढ़ रखा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो साइन 2 थीटा आ गया इसकी जगह डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला हमें मालूम है, हम लिख सकते हैं, चले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 4 कॉस 2 थीटा। और अब देखिएगा राइट हैंड में भी यही है, तो इस तरह हमारा ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है राइट हैंड साइड के।